Good morning, everyone. In last lecture, we have studied about the Lacey's theory. और लेसी की हम लोगों ने जो डिज़ाइन कंसेप्ट था उसको हम जो कंसेप्ट था लेसी का फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ स्टेबल चैनल वो हम लोगों ने देखा था। और लेसी की जो डिज़ाइनिंग थी वो किस पर बेस्ड थी, क्योंकि वो जो कैनेडी थ्योरी में जो भी हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे, तो कैनेडी थ्योरी पे जो भी हमारा मॉडिफिकेशन था उसको क्या किया था, लेसी ने रिजॉल्व किया था। ठीक है, तो लेसीज थ्योरी को जब हमने पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसके तीन मेन कंडीशन है। जैसे कि कोई भी जो हमारा चैनल है, जो स्टेबल चैनल है, वो उस स्टेबल चैनल की डिज़ाइनिंग के लिए हमको क्या करना है, रिज्म कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो वो जो रिज्म कंडीशन कैनेडी थ्योरी में बताई गई थी, नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग वाली, तो लेसी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और वो मॉडिफिकेशन उन्होंने कैसे किया था कि जो हमारा रिज्म चैनल है, कोई भी चैनल या कोई भी कनाल सेक्शन हमारा बिल्कुल भी परफेक्टली रिज्म कंडीशन में नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो रिज्म कंडीशन थी उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और एक का नाम था क्या, ट्रू रिज्म, फिर उसके बाद से इनिशियल रिज्म और फाइनल रिज्म। ठीक, इन तीनों पार्ट में उन्होंने क्या किया था, जो है वो डिविजन किया था कि ट्रू रिज्म में चैनल तभी होगा जब हमारा क्या हो, डिस्चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट हो। ठीक, तो डिस्चार्ज जो है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं वो भी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर फ्लो भी हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है, और सिल्ट के हमारे जो ग्रेड है, जो टाइप एंड साइज है, वो भी जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो उनका ये मानना था कि अगर इन चारों कंडीशन को फॉलो करेगा तब जाके वो चैनल जो है वो ट्रू रिज्म कंडीशन में होगा। ठीक है, लेकिन ट्रू रिज्म कंडीशन में होना जो है वो कोई भी आर्टिफिशियल चैनल जो है एकदम से ट्रू रिज्म कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इनिशियल रिज्म और फाइनल रिज्म की कंडीशन को बताया। ठीक, तो ये हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो लेसी थ्योरी है उसके डिजाइनिंग प्रोसीजर को देखेंगे कि अगर लेसी की थ्योरी से अगर हमको डिजाइनिंग करनी है चैनल की, तो चैनल की डिजाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर फॉर लेसीज थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको लेसीज थ्योरी की हेल्प से डिजाइन करना है, तो सबसे पहले जो वो पैरामीटर्स हम देखेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें गिवन हो सकता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, एक तो हमें क्वेश्चन में डिस्चार्ज दिया रहेगा और दूसरा हमें दे सकता है सिल्ट फैक्टर। ठीक है, सिल्ट फैक्टर, ये सिल्ट फैक्टर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज हमें डिस्चार्ज की और सिल्ट फैक्टर की, ये दो वैल्यूज जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक, अब इसकी इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन स्टेप पे चलते हैं। जो स्टेप इन्वॉल्व है हमारी लेसीज के डिज़ाइन के लिए, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा वेलोसिटी का है। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो लेसी ने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 होल टू द पावर 1/6। ठीक है, v इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 होल टू द पावर 1/6। ठीक है, जहाँ पे v जो है वो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है वो किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में। ठीक, उसके बाद है क्या हमारा f। f क्या है, सिल्ट फैक्टर। f इज सिल्ट
फैक्टर, ठीक है। और हमें क्या है Q, Q क्या है डिस्चार्ज, जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमें किस में गिवन होगा, क्यूमेक में, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि हमको डिस्चार्ज और सिल्ट फैक्टर जो है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, और सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग फ्लोइंग मीन वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसको निकालने का लेसी ने अपना फॉर्मूला दिया था। जैसे कि कैनेडी थ्योरी में हमने देखा था कि जो भी फ्री मीन वेलोसिटी थी तो उसको निकालने के लिए जो है हमको कटर्स इक्वेशन पे डिपेंडेंट था कैनेडी थ्योरी, ठीक। इसी वजह से क्या था, कैनेडी का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो कटर्स के इक्वेशन के जितने भी लिमिटेशंस थे वो सारे के सारे जो है वो फॉलो हो रहे थे कैनेडी थ्योरी पे, ठीक है। तो लेसी ने क्या किया था, इसी को रिजॉल्व किया और जो हमारा फ्री मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है उन्होंने जो जनरेट किया था वो फॉर्मूला क्या था, क्यूब स्क्वायर बाई 140 होल टू द पावर 1/6, जहाँ पे बी जो है वो फ्री मीन वेलोसिटी है जो कि हमें निकालना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक। क्वेश्चन में हमको Q जो है डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन होगी और वो वैल्यू हमें किसमें गिवन होगी, क्यूमेक में। F जो है वो क्या है, सिल्ट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मूविंग टू स्टेप 2, स्टेप 2, बट बिफोर गोइंग टू स्टेप 2 एक और फैक्टर है, ये जो अभी हम लोग सिल्ट फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिल्ट फैक्टर जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर हमें सिल्ट फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा फिर तो हम वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी निकालने के बाद सीधे स्टेप 2 पे जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको सिल्ट फैक्टर की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं होती, ठीक है। तो अगर हमें ये सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हमें क्या, अभी क्योंकि हमने जो वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या है कि क्यू है एफ स्क्वायर, तो वो जो सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू थी वो क्वेश्चन में हमको अगर गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर हमको क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या दिया रहेगा, पार्टिकल का साइज, ठीक है। जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल होंगे उनका हमको साइज जो है वो mm में गिवन होगा। तो अगर हमको कुछ ना कुछ दोनों में से एक वैल्यू जो है हमको डेफिनेटली गिवन होगी, या तो हमको एवरेज पार्टिकल के साइज जो होंगे mm में या तो वो गिवन होंगे या फिर हमको सिल्ट फैक्टर की वैल्यू गिवन होगी। दोनों में से कोई एक वैल्यू डेफिनेटली हमको पता होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू दी हुई है फिर तो हमें कुछ नहीं करना, स्टेप 1 2 3 सिंपली फॉलो करते जाना है। लेकिन अगर हमको एफ की वैल्यू नहीं गिवन है तो और पार्टिकल का साइज दिया है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिल्ट फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमको जो पार्टिकल साइज अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू को किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट डी इन mm, ठीक। जो भी हमको पार्टिकल का साइज mm में गिवन होगा वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिल्ट फैक्टर को निकालने होगा अगर हमको रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, जो हमको वेलोसिटी थी उसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को कैलकुलेट करना है और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अगर हम निकालेंगे तो इस आर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 5/2 बी स्क्वायर बाई एफ, ठीक। आर इज इन मीटर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोलिक मीन, स्टेप 2 में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू को निकालना है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो ये अगर हम लोग आर की वैल्यू को निकालेंगे तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ, ठीक। यहाँ पे v जो है वो क्या है, v जो है हमारी वेलोसिटी है जो कि हमने स्टेप 1 में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक। और ये जो हमारा एफ सिल्ट फैक्टर की वैल्यू है। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कैलकुलेशन हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का। अब हमको क्या करना है, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो चैनल का एरिया है उसको निकालना है,
तो जो भी हमारा चैनल सेक्शन का एरिया होगा सिंपली जो हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू A इंटू वी, यहीं से हमें क्या करना है, एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई वी। ठीक, तो ये जो हम लोग डिस्चार्ज फार्मूला पढ़ रहे थे एरिया का Q इज इक्वल टू A इंटू वी, उसी डिस्चार्ज फार्मूले से एरिया की वैल्यू निकालेंगे Q बाई वी करके। ठीक है, Q की वैल्यू जो है हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो V की वैल्यू है जो हमारा वेलोसिटी है वो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की हुई है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी बहुत ही सिंपल है, सारी वैल्यूज हमको गिवन होंगी, और उसके रिस्पेक्ट में हमें करना क्या है कि सारी वैल्यूज को, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एरिया हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, वेटेड पेरीमीटर। तो स्टेप 4 में हमको क्या करना है, वेटेड पेरीमीटर निकालना है। तो वेटेड पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला ये जो P की वैल्यू है, इस P को निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ये जो हमारा चैनल सेक्शन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इस फिक्स्ड चैनल सेक्शन के लिए जब हम वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे तो निकालने पे हमको फॉर्मूला आएगा 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, तो ये जो हमारा Q की वैल्यू होगी, ये तो ऑलरेडी डिस्चार्ज क्योंकि हमको पता ही है, तो हमने Q की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में पता है, और जो P की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला है 4.75 अंडर रूट Q। ठीक है, तो यहाँ से जो P की वैल्यू है हमारी वेटेड पेरीमीटर की, वो जो है वो मीटर में निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 जो है वो हमें निकालना है किस, स्टेप 5 है क्या है, बेड स्लोप। बेड स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S। ठीक है, तो ये जो हमारा S की वैल्यू है, इस S की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला है f टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 q टू द पावर 1/6। ठीक है, ये जो बेड स्लोप की वैल्यू है, ये जो बेड स्लोप है हम किससे निकालेंगे, S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है f टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 q टू द पावर 1/6। ठीक है, जो हमारी लेसीज थ्योरी थी, लेसीज थ्योरी जो है वो कैनेडी के रिस्पेक्ट में कुछ मायनों में सही थी। जैसे कि बेड स्लोप की जो वैल्यू थी वो हमारे कैनेडी थ्योरी में बेड स्लोप का वैल्यू जो था निकालने का कोई हमारे पास फॉर्मूला जो है वो नहीं था। इसी तरीके से जो हमारी मीन वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जो है कैनेडी ने जो वेलोसिटी और बेड स्लोप दोनों के लिए उन्होंने कर्टस इक्वेशन का ही यूज किया था। बेड स्लोप का भी उन्होंने कोई अपना फॉर्मूला नहीं दिया था, वेलोसिटी के लिए भी कोई उनका फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, तो उन दोनों के लिए जो डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, कर्टस इक्वेशन पे। जबकि लेसी ने जो मॉडिफिकेशन किया कैनेडी थ्योरी पे, उस कैनेडी थ्योरी में इन्होंने दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। जो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का था तो वो भी इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, और बेड स्लोप को भी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो उसमें गिवन था। ठीक है, तो जो हमारा करेक्शन है वो इसमें जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू कैनेडी थ्योरी। ये जो है हमारे पांचों स्टेप इन्वॉल्व हैं डिजाइनिंग में। ठीक है, इन पांचों स्टेप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है डिजाइन अ चैनल, डिजाइन अ चैनल having following data, having following data, डिजाइन अ चैनल हैविंग फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसको हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि Q इज इक्वल टू 10 Q में
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको कुछ जो है एक चैनल को डिज़ाइन करना है, जिसके लिए हमको कुछ डेटा जो है वो मेंशन है। जैसे कि हमको क्वेश्चन में डिस्चार्ज दे रखा है, डिस्चार्ज जो है वो कितना है 10 क्यूमेक है, ठीक है। डिस्चार्ज 10 क्यूमेक है, सेल्फ फैक्टर जो है एफ की वैल्यू वो 1 है, साथ ही हमको साइड स्लोप दिया हुआ है 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक। तो ये तीनों जो वैल्यूज हमको गिवन है, और बोल रहा है कि लेसी थ्योरी की हेल्प से हमें क्या करना है, एक चैनल की डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। ये जो हमारे कुछ डेटा है, ये जो डेटा गिवन है, अब हमको क्या करना है, लेसी थ्योरी से डिजाइन करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप 1 की ओर। स्टेप 1 में हमने क्या कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, qf² / 140 होल टू द पावर 1/6, ठीक है। ये जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 दे रखी है, f इज 140 टू द पावर 1/6। ये जो है कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 0.64, 0.64। और ये जो वेलोसिटी हमने मेजर की है वो किसमें की है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है 0.64, ये वैल्यू हमको मिल गई है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 1 में हमने क्या किया, v की वैल्यू निकाली, ठीक है। स्टेप 2 पे आते हैं, एरिया, जो एरिया है हमारा इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने किस इक्वेशन का यूज़ किया था, डिस्चार्ज इक्वेशन का, ठीक है। Q = A × V। यहाँ से हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे Q/V। Q की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है कितनी, 10, और V की वैल्यू अगर हमने अभी कैलकुलेट की कितना है, 0.64, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली, वैल्यू आ गई कितनी, 15.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया की वैल्यू आ गई हमको स्टेप 2 से, वो कितनी आ गई, 15.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, विटेड पैरामीटर, ठीक। विटेड पैरामीटर को निकालने का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 4.75 √3। जो हमारा पर्टिकुलर डिज़ाइन सेक्शन था उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। अभी जो हम PW की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गया हमारा 4.75 √3। Q की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है कितनी, 10। यहाँ से हम ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ रही है हमारी 15.02 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी वेटेड पैरामीटर की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 15.02 मीटर, ठीक। तो ये हमने स्टेप 3 से वेटेड पैरामीटर निकाला, स्टेप 2 से एरिया निकाला, स्टेप 1 से क्या निकाला था, वेलोसिटी। तो हमें एरिया, वेलोसिटी और वेटेड पैरामीटर की जो वैल्यू है वो मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू भी निकाल लें। आर जो है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू कितनी थी, 5/2 V²/F, ठीक। आर की वैल्यू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ 5/2 V²/F। आर हमने कैलकुलेट करने के लिए 5/2 V की वैल्यू जो हमने स्टेप 1 से कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 0.64, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ। एफ इज व्हाट, सेल्फ फैक्टर। ये 0.4 का जो है वो स्क्वायर है, ये हमें जो वैल्यू है वो मिल गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू निकालेंगे आर की, तो आर की वैल्यू निकालने पे आ रही है 0.64 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई,
आर की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करने पे आ रही है 1.024 इन मीटर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू आ गई क्या, आर इज इक्वल टू 1.024 मीटर। ठीक है, जब भी हम लोग कनाल की डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग में जो हमें तीन वैल्यूज निकालनी है वो वैल्यूज क्या है हमारी, बी, डी और एस। ठीक है, अभी तक हमने जो वैल्यू निकाली है उसमें बी और डी जो है अभी तक हमको फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, जो एरिया का इक्वेशन होगा और वेटेड पैरामीटर का इक्वेशन होगा ट्रेपेजॉइड सेक्शन के लिए, वहां से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और हम क्या करेंगे, वहां से बी और डी की वैल्यू को, दो इक्वेशन दो अननोन है हमारे पास, वहां से हम क्या करेंगे, बी और डी की वैल्यू को उसकी हेल्प से जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको निकालने से पहले हम ये एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एस जो है हमारा बेड स्लोप, और बेड स्लोप को निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या था, एफ टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू टू द पावर 1/6। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा बेड स्लोप को निकालने का था, एफ टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू टू द पावर 1/6। तो एफ जो है हमारा सेल्फ फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, 1 टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 क्यू, क्यू क्या है हमारा 10 टू द पावर 1/6। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, 1 to the power 5/3 divided by 3340 10 to the power 1/6। इस वैल्यू को अगर हम 1 इन फॉर्म में निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1 in 5000, 1 in 5000। ठीक है, ये जो हमारी s की वैल्यू है, जो बेड स्लोप की वैल्यू है, वो हमको मिल गई क्या, s इज इक्वल टू 1/5000। ठीक, तो ये जो s की वैल्यू है हमें यहाँ पर मिल चुकी है 1/5000। तो ये जो बेड स्लोप है वो हमको मिल चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास b और जो d की वैल्यू है, जो हम कनाल सेक्शन के डिजाइनिंग के लिए मस्ट है कैलकुलेट करना, वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने कैंडी जब थ्योरी भी पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन माना था। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइड सेक्शन है, ये ट्रेपेजॉइड सेक्शन अगर हम मान रहे हैं, ये हमारा एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन है। ठीक है, ये जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है मान के चले, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, इसलिए हमने क्या किया, ट्रेपेजॉइड सेक्शन बनाया। इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया और वेटेड पैरामीटर का इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको जो है ट्रेपेजॉइड सेक्शन, ये ट्रेपेजॉइड सेक्शन का एरिया और पैरामीटर जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन हम बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे एरिया का और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे पैरामीटर का। तो दो इक्वेशन है हमारे पास और हमारे पास दो ही अननोन है, विड्थ और डेप्थ ऑफ द चैनल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन हमने मान के लिया क्योंकि ये एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो हमारा कनाल सेक्शन है, जो ट्रेपेजॉइड सेक्शन का है, इसका साइड स्लोप क्या है, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। उसी तरीके से ये क्या है हमारा, ये भी सेक्शन क्या है, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये जो हमारा कनाल है, हमने मान ली कि इसके ब्रेड्थ क्या है, b है, और इसकी डेप्थ क्या है, d है। ठीक, विड्थ और डेप्थ हमने मान ली b है। अब ये जो एक पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन 1, पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन 1 है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। पोर्शन 2 क्या है, ट्रायंगल है, और ये भी 3 भी क्या है, ट्रायंगल है। ये दोनों जो हैं वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की विड्थ अगर b है तो ये वाला भी क्या होगा, साइड b होगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हमारी d है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, d होगी, क्योंकि एक क्या है, रेक्टेंगल है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये भी क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, अब रही बात हमको ये कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है।
तो क्वेश्चन में हमको जो साइड स्लोप दिया हुआ है वो साइड स्लोप क्या दिया है कि 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मतलब ये है कि अगर हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है 1/2। तो ये जो हमारा साइड स्लोप है इसमें क्या है 1 वर्टिकल इज टू हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मतलब वर्टिकल डिस्टेंस जो भी है हमारी, अगर वर्टिकल डिस्टेंस 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है हाफ। उसी तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस अगर 1 है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है हाफ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी वर्टिकल है और ये क्या है d। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है d, तो उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा उसका हाफ। ये जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई d/2। ठीक, उसी तरीके से अगर ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कितना है 1/2। ये अगर हमारा वर्टिकल डिस्टेंस d है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी d/2। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारा इसको भी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एरिया जो ट्रेपेजॉइड का होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड हमारी ये हो गई और दूसरी पैरेलल साइड क्या हो गई ये हो गई। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो साइड हमने ले लिया b, अब हम अदर साइड लेंगे तो ये जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा b प्लस d/2 प्लस d/2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा b प्लस d/2 प्लस d/2 इंटू क्या है हाइट। तो हाइट क्या है इसकी यानी कि डेप्थ, क्या हो गया ये d। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे एरिया का इक्वेशन निकालें, ये हो जाएगा 2b प्लस d इंटू d, एरिया इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अगर, तो सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन आ जाएगा b इंटू डी प्लस d²/2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारा आ गया है एरिया का। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया इक्वेशन 1 जो है निकाल लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 की ओर चलेंगे। स्टेप टू नहीं, मतलब हम जो दूसरा हमारा इक्वेशन है एरिया का इक्वेशन निकाला, अब हम क्या करेंगे वेटेड पैरीमीटर का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वेटेड पैरीमीटर का इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो वेटेड पैरीमीटर का मतलब क्या होता है जितना भी हमारा लेंथ है जो कि वेटेड है उसको क्या करना है ऐड करना है। तो हमें क्या करना है ये पूरा लेंथ लेना है, ये इसकी पूरी लेंथ लेनी है और इसकी पूरी साइड लेनी है। ये तीनों लेंथ को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक, तो हमको ये लेंथ तो पता है कि बी है, लेकिन हम मुझे इस लेंथ के बारे में नहीं पता और इसके बारे में भी नहीं पता। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक जो है वही सेम ट्रायंगल जो है हमने ले लिया है, इसकी वैल्यू है d और इसकी वैल्यू है d/2। ठीक, तो हमें क्या करनी है इस लेंथ को फाइंड आउट करना। तो इसको सपोज अगर हमने मान लिया है x, तो ये क्या हो गया हमारा x² बराबर d² प्लस d²/4। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को निकालेंगे, x² इज इक्वल टू 5d²/4 और x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया d√5/2, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी आ गई d√5/2। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस d√5/2 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी d√5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हम वेटेड पैरीमीटर निकालेंगे तो d√5/2 इंटू, क्योंकि 2 है इस तरीके तो हमने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये क्या है हमारा b। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो हम Pw की वैल्यू निकालेंगे तो Pw की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी d√5 प्लस d। ठीक है, d√5 प्लस d, ये जो है हमारे यहाँ से क्या हो गई वेटेड पैरामीटर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई d√5 प्लस b। ठीक है, इसको हमने क्या किया इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने एरिया का इक्वेशन निकाला था, एरिया का इक्वेशन क्या आया था b इंटू डी प्लस d²/2। ठीक है, और जो वेटेड पैरीमीटर का इक्वेशन निकाला था Pw का वो क्या निकाला b प्लस d√5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं b की वैल्यू लेते हैं। तो b की वैल्यू अगर हम लेंगे तो b की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं Pw माइनस d√5। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया ऐसे b इज इक्वल टू Pw माइनस d√5, ये हमने क्या किया b की वैल्यू को लिया। ठीक, इस b की वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
ठीक है। तो एरिया जो है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है और वो एरिया आया है हमारा कितना 15.63। ठीक, ये हमने ऑलरेडी स्टेप जो हमारे ऊपर के स्टेप है उसमें हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया है और ए की वैल्यू अभी हमारी कितनी 15.63। ठीक, यहाँ से जो हमने बी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ये बी की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है, ये PW माइनस D√5 इंटू डी प्लस 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया 0.5D²। ठीक है, तो 15.63 और वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू भी हम लोग ऊपर के स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि वैल्यू हमारी आई है वेटेड पेरीमीटर की 15 मीटर आई थी। तो 15 इंटू डी 15 इंटू डी माइनस D²√5 प्लस 0.5D²। ठीक है, हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन बन रहा है सिंप्लीफाई करने पे जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 1.73D² माइनस 15D प्लस 15.63 = 0। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या होगी, d की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से जो d की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है वो आ रही है 1.21 मीटर। ठीक है, ये जो d की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1.2 मीटर। ये याद रखिए कि जब भी हम लोग d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे दो वैल्यूज आएंगी d की। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमको कौन सी वैल्यू जो है वो अडॉप्ट करनी है, तो जो नियरली इक्वल होगा 2 मीटर के वही वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, लगभग 10-12 ऐसे आएगी और दूसरी वैल्यू है वो कहीं 2 मीटर के अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा, तो जो भी हमारी नियरली अबाउट 2 मीटर का वैल्यू होगा वही डेप्थ जो है हम लेके चलेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने d की वैल्यू निकाली है, अभी क्या करना है हमको, यही d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लेंगे, b की वैल्यू, क्योंकि PW जो वेटेड पैरामीटर है ये हमने ऑलरेडी जो है पहले निकाल रखा था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 15, और ये d की वैल्यू हमें यहाँ पे 1.21 रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगी, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को रखते हैं, b = 15 माइनस 1.21/5। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 12.30 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या हो गई, b और d की वैल्यू पता चली। तो ये चीज़ को याद रखना है कि जब भी हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो ये नहीं कि हमने 5 स्टेप डिजाइन किया और 5 स्टेप के बाद हमने जो मेन वैल्यूज है b और d की उसको निकाली ही नहीं, क्योंकि वो निकालने के लिए हमको एरिया और जो पेरीमीटर का इक्वेशन है वो इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, b और d की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि b और d की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एरिया की भी जरूरत आ रही है और वेटेड पेरीमीटर की भी जरूरत आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया है, b और d की वैल्यू को निकाल लिया है। बाकी जो हमारा बेड स्लोप है, बेड स्लोप का इक्वेशन हमको ऑलरेडी गिवन था, हमने सारी वैल्यूज रख के बेड स्लोप की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, b, d और s इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर बेस्ड। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।